हेलो एवरीवन, मैं हूं सुष्मिता। और आज के एपिसोड में टॉपर्स टॉक के वी हैव डॉक्टर गोपी विद अस एंड शी हैज सिक्योर्ड ऑल ओवर इंडिया रैंक 10 in AIA PGT exam, and she has been a student of IU Scholar since 2021 in a regular batch. So welcome Gopi, and congratulations for securing All India rank 10 in AIA PGT exam. Thank you, ma'am. So we will be having discussion about how you prepared for this exam, and through this interview we will help all the students so that they can also prepare for their exams and secure good rank in AIA PGT exam. So my first question to you is आपने AIA PGT की तैयारी कब शुरू करी? Yes, ma'am. After I completed my internship in October 2021, then after 1 month, उसके बाद मुझे आइडिया आया कि मुझे भी प्रिपरेशन करना है। तब तक विथ इंटर्नशिप मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे प्रिपरेशन करना है। फिर इन आफ्टर 1 month in December 2021, I started my preparation with iScholar regular 1 year course, and I started my preparation with this. ओके, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? यस मैम, दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट विथ इंटर्नशिप। मेरा कोई आइडिया नहीं था ऐसा कि मैं प्रिपरेशन करूँ। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि या एक अटेम्प्ट तो करना चाहिए, तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया अपना। ओके, तो आपकी सक्सेस स्ट्रैटेजी क्या है? यस मैम, कैसा है कि मेरा अब आफ्टर इंटर्नशिप फर्स्ट ट्राई था, तो मुझे ऐसा था कि ये मेरा ओनली ट्राई है, तो मेरे पास और कोई चांस ही नहीं था। तो फिर मैंने जितना हो सके उतना अपना जो टाइम था उसका वाइजली यूज किया है। और जो मेरी ऑन स्ट्रेटेजीज बना के मैंने अपना रीड किया है, और टाइम टेबल और स्केड्यूल के साथ मैं रीड करती थी। या आपने पूरा दिन आप कैसा डिवाइड करते थे? आपका कैसा शेड्यूल रहता था पढ़ने का? चरक संहिता को कितना टाइम देना चाहिए, सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना चाहिए, टेस्ट को कितना टाइम देना चाहिए? या मैम, अब क्या था कि अब हमें प्रीवियस ईयर के पेपर देख के या मैम के गाइडेंस से पता चलता है कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता और जो मेजर संहिता है उसका मेजर पार्ट आने वाला है एग्जाम में। तो मैं अपना जो 60% टाइम है वो संहिता को ही प्रोवाइड करती थी अपने डे का। और फिर सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट है उसको 30% देना है, और जो बाकी का टाइम बचता है 10% टाइम उसको मैं MCQ सोल्व में यूज करती थी। और जो मैक्सिमम मैंने अपना रिवाइज किया है वो है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड अष्टांग हृदय। उसके बाद मैंने जो मेजर सब्जेक्ट है लाइक द्रव्य गुण और रसशास्त्र, वो मैं हर रोज हाफ हाफ आवर प्रिपेयर करती थी। और मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQ में जितना सोल्व कर सकूं, ऐसा मेरा एक स्ट्रेटेजी था कि जब अब नया पैटर्न आ गया है, हर साल जो एक्सपीरियंस होता है नया नया एग्जाम में और नए नए पैटर्न्स आते हैं, तो थोड़ा आइडिया था प्रीवियस ईयर के पेपर से कि एसर्जन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं अपना फोकस करती थी कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQ सोल्व करूं, जिससे मैं, अगर ऐसा तो है नहीं कि 120 क्वेश्चन सबको आने वाले हैं, सबको आते हो, तो फिर क्या है कि अगर हम 50-50% भी श्योर 50% श्योर है कि ये ऑप्शन है, तो वो हमारा 50% कब सच होगा? जब हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQ सोल्व किए होंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ इसमें रिस्क है, फिर भी मैंने इसको अटेम्प्ट किया है, तो वो सच होगा कि नहीं होगा। ये जब आपको कब पता चलता है? जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQ सोल्व करते हैं। तो मैंने अपनी थ्रू आउट प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं करके MCQ भी मैक्सिमम नंबर के सोल्व किए हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड लेसन सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आपको सिर्फ कंटेंट पे फोकस नहीं करना है, यू शुड फोकस ऑन एमसीक्यू पार्ट एज वेल, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कि टेस्ट सीरीज के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू जब हम सभी स्टूडेंट्स से कंपैरिजन में अपना रैंक देखते हैं तो समझ आता है। बिकॉज जैसे हम आपका मेरिट लिस्ट देखते थे, जैसे जितने भी स्टूडेंट्स जो आयुष कॉलम में टेस्ट सीरीज देते थे, तो उसमें आप हमेशा टॉप 10 में रहते ही थे, एंड वही रिजल्ट जो है आपका रेप्लिकेट हुआ मेन एग्जाम में भी। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, और आपने पहले अटेम्प्ट में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, सो दैट्स वेरी गुड गोपी। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और आपने बहुत मेहनत की इसके लिए, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन की
अगर किसी को टॉप 10 में रैंक लेना है तो उस बच्चे को कितना घंटा पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? या मैम, मेरा ऐसा सोचना है कि आपका हर का जो चैलेंजेस है वो अलग अलग है। किसी का इंटर्नशिप चल रहा है, किसी का इंटर्नशिप नहीं चल रहा है, तो कोई और इश्यू है। तो आपको जितना टाइम मिलता है उतना आप वाइजली यूज करो। अब क्या है कि मेरे पास तो मैक्सिमम टाइम था, फिर भी मैं, ऐसा नहीं है कि अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है तो मैं थोड़ा ये कर लेती हूँ, थोड़ा फोन देख लेती हूँ। ऐसा नहीं था मेरा। पूरा टाइम टेबल होता था और दिन का एक जो गोल सेट होता था वो होता था कि आज मुझे 2 घंटे मॉर्निंग में चरक संहिता पढ़ना है, ऐसा मैंने अगले दिन डिसाइड कर लिया था। और गोल ये था कि उन 2 घंटे में 10 चैप्टर्स मुझे कवर करने हैं। तो फिर ऐसा नहीं है कि मैं अभी 5 चैप्टर ही कवर करूँ। और एक प्रेशर रहता है जब मैं गोल बनाती हूँ कि 10 चैप्टर पूरे करने हैं, तो एक प्रेशर रहता है कि आप उस जो 2 घंटे है उसमें टाइम वेस्ट ना करो। तो बोर होने का या फिर स्ट्रेस लेने का या फिर कोई और कुछ करने का मन हो तो वो करने का टाइम आपके पास हो, ऐसा आप ऑप्शन ही ना रखिए कि आप टाइम वेस्ट करें कुछ। जो 2 घंटे आपको मिले हैं चरक के, तो उसमें आप जो अपना गोल सेट किया है वो पूरा करने का ट्राई करें। ऐसा पूरा दिन मैं करती थी, डिवाइड कर दिया था कि समिता को इतना आवर्स देने हैं, फिर सब्जेक्ट को इतना आवर्स, एमसीक्यू इतना आवर्स। तो मैं किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी कि चलो इसका टाइम है वो मैं वेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा, या इस टाइम में थोड़ा मैं फोन देख लेती हूँ या कहीं घूमने चली जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। 10 मंथ जो मैंने अपना प्रिपरेशन किया है उसका फुल टाइम जो मुझे मिला है वो यूज किया है मैंने। तो आपको जितना आपका मैक्सिमम टाइम आपको मिला है उसको यूज करना है। और जो थिंग्स जो कल मैटर भी नहीं करेंगे या कोई कुछ इश्यू है तो हमें खुद ही सोल्व करने हैं। और ज्यादा कुछ अपने जो छोटे छोटे मैटर्स है उस पे स्ट्रेस लेके अपनी पढ़ाई पे उसका इफेक्ट ना हो, उसका हमें ट्राई करना चाहिए। जी। ओके। हाँ, तो गोपी, आपको जीके लेक्चर्स में कितना बेनिफिशियल रहा, कितना आपको हेल्प मिली जीके लेक्चर्स की, आयुष जीके लेक्चर्स की वजह से? या हमारे जो लेक्चर्स होते हैं जीके के, वो मैंने 2 या 3 बार देखे थे। और उसमें से जो मैं क्या करती थी, अब जीके का जो वाइड सिलेबस है जीके का, उसमें कुछ फिक्स नहीं रहता कि इधर से क्वेश्चन आने वाले। तो हमारे जो आई स्कॉलर ऐप पे जो वीडियोस है वो मैंने 2 या 3 बार देख लिए थे। या फिर मैं जब बोर होती थी या कुछ तो फोन यूज करने का मन हो तो क्या करती थी कि फोन ले लेती थी, और फिर एक ऑप्शन में रहता ही था वो वीडियो, तो उसको स्पीड से चला लेती थी, ऐसा करती थी। और जब वीडियोस देख रही हूँ तो उसका जो पॉइंट है, जो मेन मेन पॉइंट, उनको मैं लिख के रख देती थी, एक पेज पे लिख देती थी। और जब रात को सोने जाती थी तो वो पॉइंट अगेन रिवाइज कर लेती थी, और मॉर्निंग में वो भी वो पॉइंट रिवाइज कर लेती थी। और जीके का जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जहां से भी अवेलेबल हो वहां से मैं सोल्व करती थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कुछ है वहां से भी मैं सोल्व कर लेती थी। और मॉक टेस्ट में जो रेगुलरिटी थी मेरी कि मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं और सारे मॉक टेस्ट दूं, तो उससे जीके में बहुत ही बेनिफिट मिला है मुझे एग्जाम में, जीके क्वेश्चन सोल्व करने में। Okay, and Gopi, for all the students who are listening to you, आप अगर आप ये बताना चाहो कि आपका जो डेडिकेशन है और जो विल पावर है टू क्रैक दिस एग्जाम एंड सिक्योरिंग सच अ गुड रैंक, तो आप मतलब जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि हाउ शुड दे हैव द सेम विल पावर, सेम डेडिकेशन एज यू हैव गिवन इन दिस एग्जाम? आपको कहाँ से वो इंस्पिरेशन मिलती है इतनी मेहनत करने की? या मैम, अब जो लोग हैं उनका सेकंड ईयर या थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में फिक्स हो जाता है कि उनको एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनको एग्जाम का स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है। अब वो जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं उस पे ही वो 100% फोकस करें, तो उनको एग्जाम जब सिलेबस तो पूरा आने वाला है तो एग्जाम में उनको इजी रहेगा। लेकिन मेरा क्या था कि आफ्टर इंटर्नशिप मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे प्रिपरेशन करना है, तो मेरे पास एक ही चांस था। और मोटिवेशन ये था कि मुझ पे एक प्रेशर था कि या अब एक ही ट्राई है मेरे पास, सबको यही प्रेशर के साथ प्रिपरेशन करना चाहिए कि या उनकी ये ओनली ओनली चॉइस है कि ये आप विथ गुड रैंक प्रिपरेशन प्रिपरेशन विथ गुड रैंक सोच के या प्रिपरेशन स्टार्ट करें।
तो एक मेरा था कि हाँ मैं टॉप 10 या टॉप 5 में रैंक लाऊं, ऐसा ही मैंने हर बार सोच के। और जब आपको लगता है ऐसा कि हाँ आप डिमोटिवेटेड हो रहे हैं या स्ट्रेस हो रहा है, सबके प्रिपरेशन में एक फेज आता है कि हाँ स्ट्रेस हो गया है, थिंग्स वर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ याद नहीं रह रहा है, कि जितना आपको कवर करना है उतना कवर नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि मेरे साथ अपने जो अपने आयुष स्कॉलर बैच के ही जो प्रीवियस स्टूडेंट रहे हैं जो अभी एमडी में है, उनसे कांटेक्ट कर लेती थी जब स्ट्रेस होता है, कोई क्वेरीज होती है तो। और माय फ्रेंड जो बहुत ही सपोर्टिव थे, वो भी प्रिपरेशन कर रहे, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। अगर कोई टॉपिक है जो हार्ड लग रहा है तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ कि आप उनके कुछ टिप्स है, तो वो मुझसे से कर देते थे। तो मैं वो टिप्स थी जो उनकी, वो यूज करके पढ़ लेती थी। या स्ट्रेस होता है तो मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेती थी या फ्रेंड से फिर कांटेक्ट कर लेती थी। ऐसा कुछ भी हो, हमें ऑन स्ट्रेटेजी से सब कुछ अपना सोल्व कर लेना चाहिए। अ, सबका चैलेंजेस अलग अलग होता है कि किसी को क्या प्रॉब्लम है, तो हमें खुद ही जब हम प्रिपरेशन करते जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आते जाएंगे, तो हमें एक स्मार्ट वे से उसको सोल्व कर देना चाहिए। और टाइम वेस्ट ना हो ऐसा वे एक निकालना चाहिए, और मैक्सिमम रिवीजन करना चाहिए जब हमारी। So the next question is how IU Scholar and Charu ma'am helped you to secure this rank in AIA PGT exam, and how both of them helped you, in your preparation, and what all things you learned during your journey with preparation journey with AIA PGT exam. या आयुष स्कॉलर ऐप पे जो वीडियोस है वो मुझे बहुत ही हेल्पफुल रहे थ्रू आउटली। मैं क्या वीडियो देख के ही फिर मैं अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो रीडिंग करना चालू करती थी। मैम जो बोलते थे वो पूरा फॉलो करती थी। और जो मैम के ओरिएंटेशन लेक्चर है उसका मैं बहुत ही वेट करती थी, क्योंकि मैम का जो ओरिएंटेशन लेक्चर में मैम जो मोटिवेशन देती थी उससे नेक्स्ट लेक्चर तक मोटिवेटेड हो जाते थे हम। और पढ़ने का जो अपना स्पीड होता है और जो क्वालिटी होता है वो बहुत ही बढ़िया हो जाते थे। फिर जो लाइव लेक्चर्स होते थे, लाइक पारिक के लेक्चर्स होते थे, और जो ड्रग्स के लेक्चर होते थे उसमें भी मैं बहुत ही कंटिन्यू करती थी और ज्वाइन करती थी। और जो रिविजन लेक्चर थे लास्ट में, उसने मुझे बहुत ही हेल्प किया है। जब 2 या 3 बार मैम बोल रहे थे कि मैम बोलते रहते हैं कि आप 2 या 3 बार वीडियो देख लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए, तो मैं अपना दिन दिन का हाफ आवर या 1 आवर है उसको वीडियो सुनने में फिर रिवीजन करने में वो वीडियोस है वो देख लेती थी। और मैम ने जो लास्ट टाइम जो एग्जाम जब नजदीक नजदीक आ जाता है तो बहुत ही स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो मैम जो ओरिएंटेशन लेक्चर लेते थे और जो एग्जाम के अगले 2 या 3 या 5 दिन पहले मैम हर रोज एक एक लेक्चर रखते थे। और उसमें मैम बताते थे कि अब आपको ये इश्यू आया एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको क्या करना है, ये टेक्निकल इश्यू आया तो आपको क्या करना है। ऐसे मैडम है जो वो मेडिटेशन करवाती थी, ये सब टाइप के वो बहुत ही हेल्पफुल रहे। और एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक नहीं होना और जो काम रह के और स्टेबल माइंड के साथ जो आप उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, वो बिकॉज ऑफ मैम ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मोटिवेशन किया है थ्रू आउटली और बिफोर एग्जाम। सो इट विल वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी थ्रू आउटली। और मेरे पास जो कोई भी कुछ भी मेरे प्रिपरेशन के दरमियान क्वेरीज जो मेरे होती थी, तो मैं क्या करती थी, डायरेक्ट मैसेज कर देती थी अपने मेंटर से कि मुझे ये क्वेरी है, या डायरेक्ट फोन करती थी कि ये क्वेरी है ये क्वेरी है। तो वो लोग बहुत ही हेल्पफुल थे और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मेरी क्वेरी सोल्व करने का सोल्व कर देते थे। तो या एवरीबडी इज सो हेल्पफुल एंड थैंक यू ऑल। Okay, thank you, Gopi. So, to all the students who are listening, it's just not the preparation that matters, but also the guidance that you get from your mentors, from your teachers, that really helps. And I am happy to know that IU Scholar helped you throughout your journey, और आपको बहुत मदद मिली, both the guidance and
in the form of the material that you were studying. So thank you for all the information that you gave to the students. And my last question to you is, since you have secured such a good rank, now what is your dream college, what you dreamt of before giving this exam, and now what you are thinking, that which college do you prefer to join for your post graduation? या जब मेरा इंटर्नशिप पूरा हो गया था तो मैंने इसी पर्पस के साथ अपना जो प्रिपरेशन था वो स्टार्ट किया था कि मुझे बहुत ही अच्छा प्रैक्टिशनर बनना है। और मेरा जो ड्रीम ब्रांच है वो काय चिकित्सा है। वो मैं नेशनल इंस्टीट्यूट में से ही काय चिकित्सा करूँ, ये हर रोज मैं ध्यान रखती थी। और दिन में 2 बार मैं अपना जो गोल था वो डायरी में जो डेली डायरी होती थी उसमें लिख देती थी कि मुझे एयर 10 ही लाना, एयर 1 to 10 में ही लाना है, टॉप 10 में रैंक लाना ही है। और ये मेरी ब्रांच है जो मुझे यही लेनी है, काय चिकित्सा विथ नेशनल इंस्टीट्यूट। तो मैं ये लिख के रखती थी जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता था। जब मैं बोर होती थी या स्ट्रेस हो जाती थी तो उसको मैं देख लेती थी। तो क्या होता है कि फिर से मैं पढ़ने लगती थी वो सोच के कि या अपने एग्जाम क्रैक करना ही है मुझे, गुड मार्क और रैंक। तो ये अब हम जब एक गोल लेके चलते हैं तो टाइम वेस्ट करने का नहीं होता है और बोर होने का या स्ट्रेस होने का टाइम ही नहीं रहता है आपके पास। और मोटिवेटेड रहते हैं आप पूरे टाइम जब आप एक गोल लेके चलते हैं। तो या काय चिकित्सा इज माय ड्रीम ब्रांच। सो गोपी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि गोल सेटिंग बहुत जरूरी है, और जब भी कोई डीमोटिवेटेड फील करे तो वो अपने उस गोल को जरूर याद करे, जिससे उसको कभी डीमोटिवेटेड फील ना हो, या उसका जो ध्यान है या जो उसका कंसंट्रेशन है वो हमेशा अपने गोल पे रहे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स अ वेरी beautiful journey. You have transformed yourself into a good practitioner. You will be joining a good college and you are getting your dream branch. That is very much good for you, and I hope you do great things in your life. And I am happy to know that IU Scholar helped you in that journey. And we hope that all the students who are listening to today's session, they will also get this motivation from you, that if you set a goal and within such a small span of 10 months you set a goal and you actually achieve that goal. So we are very happy, and thank you for all the information, for all the ideas that you gave to the students who are listening to us today. I feel that they will get motivated. They will feel that they can also set a goal and secure a good rank in AIA PGT.